देवों के देव महादेव, जिनका नाम सुनते ही शरीर में मानो सुकून की एक लहर दौड़ गई हो। इसी सुकून को करीब से महसूस करने के लिए लोग दूर दूर से चले आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश भर के 51 शिवलिंगों में से एक शिवलिंग उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी है, जिसे लोधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी के किनारे बाराबंकी जिले की तहसील रामनगर में स्थित है लोधेश्वर महादेव। यहाँ पर माथा टेकने से हर मुराद पूरी होती है। ये न सिर्फ बाराबंकी में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। माना जाता है कि ये कामद शिवलिंग है। आज जानिए अपने जिले में हम आपको लोधेश्वर महादेव के इतिहास से रूबरू कराएंगे। लोधेश्वर महादेव मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। ये मंदिर पांडव कालीन मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। महाभारत में भी इस प्राचीन शिव मंदिर का कई बार उल्लेख किया गया है। लोधेश्वर का जो इतिहास है, 12 वन विख्यात है, बाराबंकी नाम है, प्रसिद्ध भूखंड पे लोधेश्वर सरनाम। कहते हैं कि सतयुग में 12 भगवान ने लोधेश्वर बाबा का पूजन किया। त्रेता में जब वशिष्ठ जी के साथ लौ कुश आए हैं सप्तऋषि आश्रम, जो आज बाराबंकी में सतरिक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इनका पूजन किया। और द्वापर में भगवान कृष्ण और पांडव माता कुंती ने लोधेश्वर का पूजन किया है पारिजात वृक्ष के पुष्पों से। तो द्वापर में पांडवों से पूजित हैं। तो यहाँ पे उस समय घाघरा नदी का प्रवाह था। जब घाघरा नदी उत्तर की ओर बढ़ गई तो यहाँ खेती होने लगी। तो उस समय सिंचाई चल रही थी। जितना भी जल उस समय ढेकियों से पानी सींचा जाता था, तो जो भी सिंचाई का जल बगल में कंचन तालाब है वहां से हो रही थी, इस जगह पे आता तो यहाँ एक गड्ढा था। उस गड्ढे में सारा जल समाता चला गया। सुबह से शाम तक सिंचाई होती रही, लेकिन खेत में कहीं पे भी पानी नहीं गया, केवल उसी गड्ढे में जा रहा था। उसकी खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो भगवान को फावड़ा लगा तो खून की धार निकली। किसान लोधेराम अवस्थी और अन्य लोग जो लेबर लगे हुए थे, उन्होंने सोचा शायद कोई जीव होगा नीचे। फिर दूध की धार निकलने लगी। जब दूध की धार निकली तो चमत्कार समझ के खुदाई बंद कर दी गई। लोधेराम अवस्थी को भगवान भोले बाबा ने दर्शन दिया और कहने लगे कि हमारी पूजा हर युग में हुई है, कभी गंडकेश्वर के नाम से, तो कभी कटकेश्वर के नाम से, तो कभी खेरेश्वर के नाम से। इस युग में हम तुम्हारे नाम से पूजा लेंगे। तो लोधेराम अवस्थी के नाम से ही इनका नाम लोधेश्वर महादेव पड़ गया। तब से लेकर अब तक 64 महंत इस लोधेश्वर दरबार की मेहनती करके समाधि ले चुके हैं। भोलेनाथ के इस मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं। वैसे खरीदारी के शौकीन मंदिर के बाहर खरीदारी भी कर सकते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में कई सामान मिल जाते हैं। लोधेश्वर महादेव से कुछ ही दूरी पर एक जगह है जहाँ की मान्यता है, ये है ऋषि आश्रम कुरुक्षेत्र। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के 1 साल का समय यहीं पर बिताया था। यहाँ से लोधेश्वर महादेव वो पूजा करने के लिए जाते थे। यही नहीं, लोक मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र यहीं पर बनने वाला था, लेकिन 90 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या और नैमिषारण्य धर्मस्थली होने की वजह से कुरुक्षेत्र को हरियाणा में बनाया गया। पांडव लोग वनवास यहाँ 12 वर्ष का था, उसमें 1 साल के लिए आए थे। यहाँ एक यही हवन कुंड बनाए, ये शिवलिंग बनाए और पांडव कुआं। 3 चीज पुराना उस समय का है, द्वापर का। फिर वहाँ के 1965 में जंगल झाड़ी था, जंगली झाड़ी में वो लोग रहते थे। यहाँ पांडव की जगह की कम थी, ये भी लोग कहते हैं। ये कहते हैं कि यहाँ से 90 किलोमीटर अयोध्या है, 90 किलोमीटर नैमिषारण्य है। इसलिए धर्म स्थल से भूमि जो है खून खराबा नहीं मांगा, इसलिए वो कुरुक्षेत्र बनाया गया। अगर कहा जाए बाराबंकी भगवान भोलेनाथ की एक छोटी सी नगरी है तो गलत नहीं होगा।